नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरडीज मैथ एंड रीजनिंग पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक नंबर्स। एक पहला बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बेसिक्स का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसके साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन ऑन नंबर्स। तो सबसे पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम यूज़ होता है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। जो हम डेली मैथ्स पढ़ते हैं, जो भी हम मैथ यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो सिस्टम यूज़ होता है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, जिसे हम नेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम भी कह सकते हैं। एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, एक होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम या फिर नेशनल सिस्टम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अ नंबर इज कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरल्स। ठीक है, एंड ए न्यूमरल इज नोन एज डिजिट। तो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हमारा मैथ चलता है। बेस्ड है पूरे का पूरा मैथ इन 10 नंबर्स के ऊपर चलता है। वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये कुल 10 डिजिट्स हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा मैथमेटिक्स बना हुआ है, जो इसकी नींव है, बेस है हमारे मैथ का। बिना इसके हमारा मैथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है इसी के ऊपर है हमारा मैथ। ठीक है, तो ये हैं हमारे 10 डिजिट्स। अब हमारा टॉपिक है नंबर। तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहें, जो भी मैं करवाऊँगा उसे आप नोट करते रहें। तो नंबर, अ नंबर इज डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ digits or numerals arranged in a systematic way। ठीक है, एक नंबर डिजिट्स का समूह है जिन्हें सिस्टेमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 769 एक नंबर है, 76 एक नंबर है, 16 एक नंबर है। ठीक है, तो ये तो है हमारे नंबर्स का एक व्यू। ठीक है, तो नंबर्स के बाद एक आता है इसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं? अरेंजमेंट का तरीका सीधा सीधा, देखो, सबसे पहले यूनिट प्लेस और वंस।
ठीक है, फिर टेंस प्लेस, फिर 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बढ़ता जाएगा। अभी हमने देखो एक नंबर लिख, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। अब हम इसको इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी ये जो है 9 यूनिट प्लेस, 4 टेंस प्लेस, 500 प्लेस, 8,000 प्लेस, 3 10,000, 6। अब इसको हम बोलेंगे कैसे, 6,38,549। ये वे है जिसके थ्रू इसको अरेंज किया गया, ठीक है। सिमिलरली जैसे 2 3 8 0 9 1 7 सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, 23 लाख 80,970। तो इस वे में इंडियन सिस्टम के अंदर इनको अरेंज किया गया है। आगे करोड़ आएगा तो यहाँ पे अगर 6 हो गया, 6 करोड़ 23, इसके आगे 10 करोड़, तो अगर यहाँ पे 3 और लग जाता है तो 36 करोड़ 23 लाख 80,970। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, नर्सरी क्लास की चीज़ें हैं, ये हम सभी को पता है। अब क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, वो आता है एक नर्सरी क्लास के टॉपिक पे, फेस वैल्यू एंड प्लेस। इनके ऊपर टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है। फेस वैल्यू क्या होती है, जातीय मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, मतलब स्थान का मान और जात का मान, ठीक है। स्थानीय मान मतलब कहाँ वो पड़ी है, वो स्थान क्या है, उसका किस स्थान पे पड़ी है हमारे अरेंजमेंट के अंदर, वो 1 प्लेस पे पड़ी है, 10 प्लेस पे पड़ी है, 1000 10,000, वो है स्थानीय मान। जातीय मान वो किस जात से है, 0 है, 1 है, 2 है, करेंगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखो स्थानीय मान और जातीय मान, देखो फेस वैल्यू क्या होती है। आप बनाते चलो, मैं आपको लिखवाता चलूँगा, साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं आप सभी ने, तभी आप, अगर आप नोट्स बनाएंगे और इनको बाद में रिकॉल करेंगे तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी, समझ आएंगी, तभी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। कंपटीशन के अंदर एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन इसके पक्का देता है, मतलब 2 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अगर आपको पता है आप तभी कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे नहीं कर सकते। तो समझो फेस वैल्यू क्या है, नोट करते चलो साथ के साथ, धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से नोट करो। देखो कि अ फेस वैल्यू ऑफ a digit in a number is its own back as it has in डिजिट्स। कि फेस वैल्यू वो वैल्यू है एक डिजिट की, एक नंबर के अंदर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू वो वैल्यू है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कि
769 के अंदर 6 की फेस वैल्यू बताओ, तो 6 की फेस वैल्यू 6 है। ठीक है, मतलब कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, 6 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 6, तो वो 6 ही इसकी फेस वैल्यू। अब आती है प्लेस वैल्यू। आएगा समझ में? अभी एक दो एग्जांपल करवाऊंगा ना, फिर अच्छी तरह से समझ आएगा। देखो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ a digit is in number is the value at of place at which it is placed. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 726, इसके अंदर अगर वो पूछता है 6 की प्लेस वैल्यू तो 6, क्योंकि ये 2 की 2 इंटू 10, क्योंकि ये 10 के प्लेस पे पड़ा है तो 20 इसकी प्लेस वैल्यू। 7 की पूछता है तो 7 इंटू 100, क्योंकि ये 100वें प्लेस पे पड़ा है तो 700 इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के अंदर। देखो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। जैसे देखो 769 दिया है, इसके अंदर आपको बताना है कि एवरी डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू मतलब दिख क्या रहा है हमें, 9 दिख रहा है तो इसकी फेस वैल्यू 9 है। जो हमें फेस हो रहा है, जो हमें दिख रहा है वो फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे पड़ा है, 1 प्लेस पे, तो 9 इसकी प्लेस वैल्यू। एक यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। अब 6 की फेस वैल्यू 6 हमें क्या दिख रहा है, 6 की यहाँ पे 6 दिख रहा है तो फेस वैल्यू जो हमें दिख रहा है वो इसकी फेस वैल्यू 6। अब प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे पड़ा है, ये हमारे पास 10th प्लेस पे पड़ा है। किस प्लेस पे पड़ा है, 10th प्लेस पे, तो 6 इंटू 10 60 इसकी प्लेस वैल्यू है। जिस भी प्लेस पे पड़ा है उसको उसी प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, वो प्लेस वैल्यू है। 7 की फेस वैल्यू क्या है जो हमें दिख रहा है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 इंटू 100, 700 इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, और देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 7 8 9 6। प्लेस वैल्यू 1 10 100, 100 के प्लेस पे पड़ा है 8 गुना में 100 बराबर 800 प्लेस वैल्यू। फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 8 हमें फेस वैल्यू 8 दिख रहा है तो फेस वैल्यू इसकी 8। फेस मतलब चेहरा, जो हमें दिख रहा है वो हमारी फेस वैल्यू। प्लेस स्थान, जिस स्थान पे पड़ा है वो हमारी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, जातीय मान, किस जात से है, 8 की जात से ही है। ठीक है ना, तो ये तो थे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। एग्जाम्पल एक अच्छा सा देता हूँ, देखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, हर पर्सन का एक अपना नाम होता है, जैसे राम, श्याम,
कुछ भी ले लो, वो इंडिया के अंदर रहता है, ठीक है, इंडियन है। अब राम की जब हम शक्ल देखेंगे तो हम पहचान लेंगे कि वो राम है, ठीक है। तो उस राम की शक्ल से, फेस से हमने पहचानना वो राम है, ठीक है। तो राम की शक्ल से वो राम क्या है, उसकी फेस वैल्यू। अब वो किस प्लेस में रहता है, किस प्लेस पे रहता है, अगर वो इंडिया में रहता है तो उसकी प्लेस वैल्यू इंडियन, अमेरिका में रहता है तो अमेरिकन, चाइना में रहता है तो चाइनीज़, इटली में रहता है तो इटालियन। तो वो उसकी प्लेस वैल्यू है, वो किस प्लेस पे रहता है। फेस वैल्यू उसकी शक्ल से, उसकी जो ओरिजिन, उसका जो ओरिजिनल नाम है वो उसकी फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिल्कुल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। समझ आया? नहीं समझ आया दोबारा देखना, फिर भी ना समझ आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिलेगी, नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब तीसरा इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है ना, तो ये भी हम करते हैं, देखो धीरे धीरे। टाइप्स के अंदर एक तो आते हैं हमारे पास सबसे पहले नेचुरल। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? काउंटिंग्स, 1 2 3 से शुरू होकर अप टू इन्फिनिटी तक खत्म न होने वाली प्राकृतिक संख्याएं, 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक सभी की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, काउंटिंग 0 से शुरू होती है। जीरो से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाने वाली सभी संख्याएं होल नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सभी के सभी नंबर इंटीजर्स के, डिनोटेड बाय आई। इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी, -1 इंटीजर है, माइनस मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, कोई भी नंबर है वो इंटीजर तो है ही, ठीक है। क्वेश्चन अराइजेज कि इज एवरी होल नंबर इंटीजर? यस, प्रत्येक पूर्ण संख्या इंटीजर है, परंतु प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं है। हम होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं पर एवरी इंटीजर को होल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि -1 -2 माइनस वाली टर्म्स जो हैं वो होल नंबर के अंदर नहीं आती। होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है।
आगे बढ़े भैया, समझना है आप सभी ने, समझो इसको, समझोगे तो आप की नैया पार है, वरना नहीं। आप समझो एवरी, ठीक है। फिर आते हैं इवन और, ठीक है, इवन नंबर, एवरी नंबर डिविजिबल बाय ठीक है ना, विद, ये तो है इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, ठीक है। ओड नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 आपको इन्फिनिटी। आप 2 का पहाड़ा पढ़ दो, वो सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2 के पहाड़े में नहीं आते वो सारे के सारे ओड नंबर्स हैं। ये हैं इवन और ओड। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। हाँ, इवन ओड, सम संख्या और विषम संख्या। कुछ हिंदी वाले भी हैं तो उनके लिए हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेगा, ठीक है। इवन सम संख्याएं और विषम संख्या, ठीक। तो फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक तो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 एंड इट्स, जो किसी से भाग नहीं होते, सिर्फ एक से और खुद से, सेल्फ, वो प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47, ये 50 से पहले के सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखो 2 है इवन प्राइम है, बाकी सारे देखो ओड है। सिर्फ इवन प्राइम एक ही है, इवन प्राइम एक ही है, वो है 2, बाकी सभी ये ओड है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद 2 के बाद जितने भी इवन आएंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे, भाग होंगे। फॉर एग्जांपल देखो 4 2 से भाग, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 4 1 3 हो गए। तो ये प्राइम नहीं है भैया जिसके 2 फैक्टर हों, सिर्फ 2 डिजिट से ही भाग होता हो, 2 नंबर से भाग होता हो, एक तो वो एक से और एक खुद से, वो ही प्राइम नंबर है। उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 3 1 3 5 1 5 7 1 7 11 1 11 और किसी से नहीं होता। 13 1 13 17 1 से और 17 से, 19 1 से और 19 से, 23 1 से और 23 से, 29 1 से और 29 से, जो मतलब खुद से और सिर्फ एक से भाग होते हों, डिविजिबल होते हों, वो सभी के सभी प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट्सल्फ।
तो ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, फिर आते हैं को प्राइम्स नंबर। पहले कंपोजिट नंबर, चलो पहले को प्राइम। को प्राइम मतलब कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। को प्राइम तो लगातार दो प्राइम नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 3, ठीक है, 3 और 5, क्योंकि देखो 3 के बाद उससे अगला 5, 5 से अगला 7, ठीक है, 7 से अगला 11। तो ये सभी को प्राइम्स के पेयर्स हैं। को प्राइम हमेशा आपको पेयर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी को प्राइम्स हैं। सॉरी, ये सभी सही थे वैसे, ठीक है, पर इन दोनों का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। लगातार आने वाले दो नंबर जिनका HCF 1 हो। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, वो प्राइम नहीं भी हो तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं। जैसे 2 और 3 को प्राइम है, इन दोनों का HCF, इन दोनों को भाग करने वाला एक ही नंबर है 1। इसके अलावा ये दोनों नंबर किसी से भाग नहीं होते। 3 और 5 इन दोनों को भाग करने वाला 1, ये को प्राइम है, लगातार आ रहे हैं पर इनका फैक्टर ओनली 1 है, जो HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगला 5 और 6 किसी से सिर्फ एक से भाग होंगे, दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर इनका 1। अगला 7, 9, 6, 7, 8, 9, 1। तो एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक के बाद आए वो को प्राइम होते हैं। 3, 4 को प्राइम है, 4, 5 को प्राइम है, मतलब कि एक के बाद आने वाला उसको पेयर्स में कर दो, वो सभी के सभी को प्राइम है। 1 और 2 को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है, 3 और 4 को प्राइम है, 4 और 5 को प्राइम है, 5 और 6 को प्राइम है, 6 और 7 को प्राइम है, 7 और 8 को प्राइम है, 8 और 9 को प्राइम है, 9 और 10 को प्राइम है, क्योंकि इन सभी का फैक्टर 1 है। ये एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, दोनों एक से होंगे, ये दोनों एक से डिवाइड होंगे, दोनों एक से होंगे, दोनों एक से डिवाइड होंगे। तो इनके अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 होगा वो को प्राइम होंगे, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है। तो फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर छोड़ दो, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स इज कंपोजिट, ठीक है। 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी कंपोजिट, ठीक है। इसके बाद दो नंबर्स और आते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। भाज्य अभाज्य। तो ए रेशनल नंबर आप लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। ए रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी expressed in fraction। फ्रैक्शन क्या होती है? P/Q फॉर्म, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू G, ठीक है। ये रेशनल नंबर होते हैं।
और कैन बी बस इतना बहुत है, ठीक है। क्यू नॉन जीरो होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। और एंड हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ये सभी एक रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्यू जीरो नहीं होगा और उनकी एक फिक्स वैल्यू होगी, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, लिख लिया, लिख। फिर आते हैं इरेशनल नंबर्स। पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल पाई 7.687434, जो ऐसे चलता रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म भी नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा, हमेशा चेंज होके आएगी। वो पाई का भी यही सिस्टम। 3.14 तो लिख देते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.78 कुछ चलती रहती है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल दे के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रैशनल नंबर का, ठीक है, 22/11, 2/3, 1/2, इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी और ये एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जैसे पाई, जो कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है, चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता वो, तो ये इरेशनल नंबर कभी भी आपके ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। फिर आते हैं, ये तो यहाँ पे इतने टाइप से ही हैं। इरेशनल नंबर को और लिख लो, जैसे 1 + √5/2 एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, प्रॉपर पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है। इमेजिनरी नंबर जिसके अंदर आ जाए वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। ऑल इमेजिन जैसे ओमेगा, पाई, आयटा, ये सभी के सभी इरेशनल, जैसे √(-1) एक्सेट्रा, ठीक है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, मोस्टली आते हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो चलो आज इसका एक लास्ट टॉपिक करते हैं हम, क्या कहते हैं उसको, हाँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। कि हमें कैसे पता लगे कि ये वाला नंबर किस से भाग होता है। डिविजिबिलिटी रूल, भाग के रूल, जैसे देखो कोई भी नंबर चेक करना है कि वो 2 से भाग होता है क्या, नहीं, 2 से, तो इवन होना चाहिए नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो, ठीक है। 3 का जिन सभी का सम किया जाए और वो 3 से भाग हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 69541 को चेक करना है कि ये 3 से भाग होता है कि नहीं, तो 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1 सभी को जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आया, 35। 35 3 से भाग होता है, नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी 35 नहीं 27, तो ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 4 का
जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 3 से 4 से डिवाइड होते हों या फिर 2 डिजिट्स में 0 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 100, 2 0 आ गए तो 4 से भाग होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 124, ये 2 भाग 24 से, तो 4 से भाग होता है तो ये भाग होगा 7 8 4 3 2 4 भाग होगा, ठीक है। ये 4 का। 5 के लिए 00 लास्ट 0 या 5, जिस नंबर के लास्ट पे 5 आएगा वो 5 से भाग होगा, लास्ट पे 0 आएगा तो 5 से भाग होगा। मतलब कि जिसका यूनिट प्लेस 0 हो या 5 हो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। ऐसे ही 10 का वो आगे चल के करते हैं, देखो, ठीक है। आठ के लिए लास्ट वाले 3 डिजिट्स 1 10 एंड 100 अगर डिवाइड हो रहे हैं 10 से तो ये डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 167352 जो 352 है, 8 से भाग होता है तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 8 से भाग होगा, ठीक है। 9 का भी सेम है, सभी का जोड़ कर लो, सम कर लो, जैसे हमने 3 का किया था। अगर वो डिविजिबल बाय 9 है तो वो भी डिविजिबल नंबर, पूरे का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 है। 10 से भी सेम है, लास्ट पे 2 0 होनी चाहिए, सीधी सी बात। अगर लास्ट पे 1 0, लास्ट वाला अगर यूनिट प्लेसेस का 0 है तो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बेसिक से थे। एक 11 का और देख लो। 11 का जैसे कोई भी नंबर है, सम ऑफ, इसका फॉर्मूला है जैसे सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन अगर इक्वल टू डिविजिबल बाय 11 आता है। फॉर एग्जांपल एक नंबर आ गया, जैसे हमारे पास 29435417 ये नंबर है, तो इसके सम प्लेसेस जैसे 2 4 5 1 उनको ऐड करो, ठीक है। माइनस कर दो किस में से, 9 प्लस 3 प्लस जो बच गया, इवन प्लेसेस, ठीक है। 23 माइनस 14 क्या आया, 9, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो 11 से पूरे का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर ये हमारे पास डिविजिबल आ जाता, सॉरी 14 नहीं 12, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 11, तो ये डिवाइड होता है तो पूरे का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होता है। तो ये बेसिक से थे, ठीक है। ये हमारा हुआ। कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो बेसिक से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम करेंगे, कुछ एक फॉर्मूलाज करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन पेपर आता है। तो तब तक के लिए कि इसको समझे, कंसेप्ट को प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर मिलते हैं कल इसी वीडियो के अंदर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।